हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार आपके एग्ज़ाम में आ भी गए हैं। और आज की वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर कुछ क्वेश्चन बदल भी जाते हैं तो आप आराम से कर लेंगे। हम पूरी डिटेल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। और अगर इससे पहले एक बात और बोल दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहें और अपने बोर्ड पेपर्स की कक्षा 10 की तैयारी अच्छे से कर सकें, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्या है, महत्वपूर्ण सूत्र। सबसे पहले क्या होता है, सूत्र जान लेते हैं। अब सबसे बड़ा निर्देशांक ज्यामिति जो शब्द है, इसमें क्या है, निर्देशांक में आपने पढ़ा होगा, ग्राफ के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है ना आपने, तो उसके बारे में ही बात करते हैं। देखो ग्राफ बना के दिखा देता हूँ आपको, क्या होता है ग्राफ में काम। इस प्रकार से आपका वो होता है, ग्राफ में आपने दिखाने होते हैं, ठीक है। एक्सेस दिखाते हो आप इसमें, एक्स ये होता है वाई, नहीं सॉरी, एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश, ठीक है। इस प्रकार से होता है। यहाँ पे जो होते हैं ये कहलाता है हमारा सेंटर पॉइंट, जो होता है मूल बिंदु। इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0, ये ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहते हैं हम, मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु कहलाता है ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ठीक है। ये हमारा एक्स डैश अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, जो एक्स अक्ष है ये बाईं ओर को क्या होता है, पॉजिटिव चलता है। एक्स क्या होता है, इधर को देखो, ये चलेगा कहाँ को, पॉजिटिव रहेगा। इधर को जाएगा तो दाईं तरफ जाएगा तो निगेटिव रहेगा। ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। आपको ज़्यादा जानकारी ना हो तब भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हैं। वाई ऊपर को प्लस होता है, नीचे को जाएंगे तो माइनस होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको पता है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है इसके बारे में कक्षा 9 में, तो इतना आपको पता है इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मूल बिंदु के निर्देशांक आपको क्या हो गया, 0,0 हो गया। अब देखो 4 चतुर्थांश है, एक जो ये एक एरिया है, ये एक एरिया, ये एक एरिया, ये दो, एक एरिया, ये एक एरिया पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है, ठीक है। इस प्रकार से चतुर्थांश कहलाता है, ठीक हो गया। चतुर्थांश हुआ, ये सारे चार चतुर्थांश होते हैं ग्राफ में, ठीक है। अब इनके इसमें किस प्रकार से आपके कहते हैं, अक्ष में एक्स और वाई को कैसे रखते हैं, ये देख लीजिए। तो पहला देखिए, बाईं तरफ में एक्स क्या चलेगा, प्लस होगा, ठीक है। निर्देशांक कैसे होंगे, प्लस होगा। वाई भी क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पे के जो निर्देशांक होंगे क्या होंगे, प्लस होंगे, क्योंकि निर्देशांक क्या होते हैं, देखो एक्स कॉमा वाई होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या, प्लस कॉमा प्लस, ठीक है, प्लस प्लस हो जाएगा। अब इधर जाएंगे तो देखो एक्स का क्या होगा, हमेशा पहले एक्स को रखेंगे फिर वाई को रखेंगे। एक्स इधर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्यों, दाईं तरफ चला गया मूल बिंदु से। मूल बिंदु कहाँ पर, आपको मैंने अभी बताया था, ये देखो सेंटर पॉइंट जो है, क्या होते हैं इसके निर्देशांक, 0,0, ठीक है। हमेशा मूल बिंदु के निर्देशांक क्या रहेंगे, 0,0। यहाँ पे एक्स माइनस हो गया और वाई किस में है, प्लस में, तो ये हो जाएगा इसका निर्देशांक, ठीक है। इसको भी मैं एक ही प्रकार से देता हूँ, प्लस कॉमा प्लस। अब समझने में आसानी होगी आप लोगों को, ठीक है। अलग अलग कलर से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे, अब दाईं तरफ से घूमते हुए आ रहे हैं, देखो हम। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्स तो माइनस में है ही, माइनस में है एक्स, और वाई भी अब नीचे आ गए तो क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो यहाँ पे के निर्देशांक क्या होंगे, माइनस कॉमा माइनस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो अब क्या है, हम वापस इधर आएंगे चौथे में। ये फर्स्ट है, चतुर्थांश है, ये सेकंड है। इसको अलग कलर से दिखा देते हैं बेटा, एक मिनट, हाँ चलो। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट चतुर्थांश, ये होता है हमारा सेकंड, ठीक है। चतुर्थांश ये होता है थर्ड, और ये होता है हमारा फोर्थ, ठीक है। 4 चतुर्थांश बताया ना मैंने आपको, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके क्या होंगे निर्देशांक, इसके निर्देशांक होते हैं, अब देखो हमारा x फिर वापस प्लस में आ गया यहाँ पर, और y किस में, y नीचे ना,
माइनस में हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके निर्देशांक होते हैं आपको, तो ये ध्यान रखना है आपने। अभी फ़िलहाल आपको ग्राफ नहीं बनाना, तो इतने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी आपको इस एक्सरसाइज में, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा नॉलेज होगा, तो अगर कोई कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए होगी तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब क्या होता है यहाँ पे, इतना ग्राफ के बारे में समझ में आ चुका है हमें, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो निर्देशांक ज्यामिति है, इसका उपयोग कहाँ होता है देख लीजिए। आपने जीपीएस यूज़ किया है मोबाइल में, ठीक है, इसको बनाने में होता है। जहाज़ों की गति, उसको दिशाओं को निकालने की, जो आप रडार देखते हैं, ठीक है, रडार में हो गया आपका उपयोग। तो और ऐसे कई जगह हैं, ग्रहों खगोल वैज्ञानिक करते हैं इसका उपयोग। तो ज़्यादातर जगह आपका क्या होता है, उपयोग होता है इसका, किसका, निर्देशांक ज्यामिति का, ठीक है। उपयोग भी हमने जान लिया अब इसके। अब चलते हैं एक्सरसाइज में महत्वपूर्ण सूत्र की ओर। इतना हमें समझ में आ गया क्या भैया, कि जो एक्स अक्ष, और एक चीज़ और बता देता हूँ इसी में, अगर आपसे एक्स अक्ष पे किसी चीज़ को पूछा जाए तो उसके लिए वाई अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। एक्स अक्ष पे कोई कह देगा कि बिंदु यहाँ दिया हुआ है एक्स अक्ष पे, तो उस पर उसके लिए वाई अक्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। इतना है, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे फिर मैं क्वेश्चंस को फॉर्मूले को समझा देता हूँ, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले हैं, कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से, 10 से 15 नंबर आते हैं। और ये 15 नंबर आपके यहाँ से पक्के हैं। आज इस वीडियो में 15 नंबर पक्के करा के जाऊँगा मैं आपके, अगर आपने पूरी वीडियो को देख लिया तो 15 नंबर कहीं नहीं जाएंगे आपके, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ और अपने अनुभव से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक बार नोट्स बना लो इसके इतने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगर नहीं बनाए तो वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, काफ़ी हो चुका है, और डिलीट, ठीक है। अब मैंने कुछ निर्देशांक बना रखे हैं, देखो, ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, तो इसको भी हटा देता हूँ। अब देखो क्या कहा जा रहा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब देखो आपको क्या है, कुछ निर्देशांक दिए होंगे, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे होगी, निकाल देते हैं। देखो बताता हूँ आपको। अगर कोई बिंदु दिया है, इसमें बिंदु ए है, बिंदु ए है, इसके निर्देशांक आपको दिए हैं x1 y1, और ये है बिंदु बी, इसके निर्देशांक हैं आपके क्या, ये बिंदु बी है, इसके निर्देशांक दिए हैं आपको x2 y2, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है इनकी, प्लस में और माइनस में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना हमें, ये ध्यान रखना। इतना है। अब ए और बी के बीच की दूरी अगर आपको निकालनी है, तो ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है, ए और बी की भी, ए आपको पता चल गया कहाँ पर है ए, ठीक है, ए आपको पता है, ए ये है हमारा, देखो हमने अभी निर्देशांक भी लिख दिए हैं, ए है, और ये क्या है, बी है। अब इनके बीच की दूरी ये है ना, दूरी डी, इसको अगर निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपल, तो क्या है फॉर्मूला, इसको हटाता हूँ, नीचे साथ में लिख देता हूँ, ठीक है। दिए हुआ तो क्या करेंगे, अंडरूड, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला हमेशा, अंडरूड जो बी के निर्देशांक है x2 माइनस x1 कर देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, अंडरूट पूरे का है, ठीक है, अंडरूट पूरे का है, क्लियर है। यहाँ पर क्या होता है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, और दोनों का होल स्क्वायर है। तो ये क्या करना है, अंडरूट याद रखने के लिए क्या करेंगे, अंडरूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। सिंपल फॉर्मूला याद करना है, ठीक है, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है। और इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो इतना हो गया। अब यहीं से आपका एक और चीज़ निकलता है, कई बार क्वेश्चन, एक तो कई बार तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ देता है आपसे क्वेश्चन में, 3 नंबर तक आ जाता है क्वेश्चन, ये 2 नंबर 3 नंबर में इजीली आ जाता है, ठीक है। सिंपल क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो सिंपल फॉर्मूला लगाना, आपको कोऑर्डिनेट दिए होंगे और क्या करना होगा, दूरी निकालनी होगी, तो निकाल देंगे अब यहाँ से फॉर्मूले में। चलो
उसके बाद है रेखाखंड ए बी को M1 और M2 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले दो बिंदुओं के निर्देशांक। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इससे रिलेटेड, तो इसका फॉर्मूला भी मैं आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्या है, देखिए कोई रेखा, जैसे ये रेखा थी अभी दी, सेम रेखा है, मान लीजिए यही है, ए इसके निर्देशांक है, निर्देशांक दिए हुए हैं इसके ए बी। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। अब इसके निर्देशांक कुछ दिए हुए हैं, देखो निर्देशांक क्या दिए हुए हैं, इसके दिए होंगे x1 y1, फिर x2 y2। x1 y1 क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि x में कुछ चला होगा, क्योंकि ग्राफ में काम होता है सब निर्देशांक ज्यामिति है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए x और y में होंगे इसके निर्देशांक। ठीक है, तो ठीक है 2D में होता है काम, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। तो अब इसके बीच कोई बिंदु है कहीं पे भी, मान लो यहाँ पे एक बिंदु है, ये बिंदु है, ये बिंदु दिख रहा होगा छोटा सा पॉइंट, इसका हम कुछ कहते हैं, ये रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, M1 और M2 में, M1 M2 में विभाजित कर रहा है। ठीक है, M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है। तो कह रहा है भैया जो ये बिंदु C आया है, अब यहाँ पर ये एक बिंदु आ गया हमारे पास C, अब हमारे पास एक बिंदु आ गया C, हमें क्या कहा जा रहा है, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं कि भैया इसके निर्देशांक क्या होंगे यहाँ पर, तो इसके निर्देशांक को हम एक्स वाई मान के चलते हैं। ठीक है, इसके निर्देशांक हम क्या मान के चलते हैं, एक्स वाई। क्लियर हो गया यहाँ तक, आपको दो बिंदु दिए गए हैं, उनके निर्देशांक दिए गए हैं, दो बिंदुओं के ए और बी दो बिंदु हैं, उनके बीच कोई बिंदु सी है जो क्या कर रहा है, उस रेखा को अंतः विभाजित कर, अंतः का मतलब उसी रेखा के अंदर विभाजित कर रहा है, बाहर नहीं, बाहर होता तो इधर कहीं होता। ठीक है, इधर ही है उस साइड बी के, तो अभी अंतः विभाजित कर रहा है, लाइन को तोड़ रहा है बीच से। ठीक है, काट रहा है। ठीक है, बीच से विभाजित कर रहा है, तो वहाँ पे क्या अनुपात, और उसका जो अनुपात दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, किस अनुपात में काट रहा है, M1 अनुपात M2, कुछ भी हो सकती है वैल्यू M1 और M2 की। ठीक है, M1 M2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्या होगा, तो बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, फॉर्मूला लगाइए, M1 x2, रुकिए कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M प्लस n कॉमा M2 नहीं सॉरी M1 y2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 था, x2 था ये, प्लस M2 y1 अपॉन M प्लस n, ये। ठीक है, ये होता है, तो ये जो M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M प्लस n है, ये किसको दर्शाएगा, हमारा यहाँ से हमारा x का मान निकले, x अक्ष का निकले ना, यहाँ x और y, ये देखो x बराबर होता है, तो इसको अगर हम अलग अलग लिखना चाहें तो इस प्रकार लिखेंगे, देखो x बराबर, ये भी लिख सकते हैं आप, M1 x2, चलो मैं इसको वाइट से लिख लेता हूँ। ठीक है, वाइट पेन का प्रयोग करेंगे अब, देखिए M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन क्या हो जाएगा, अभी बताया था M1 प्लस n, M प्लस n, या M और सॉरी M प्लस n नहीं, n तो हम यूज ही नहीं कर रहे ना, सॉरी मैं ध्यान से हट गया था, M1 M2 हो जाएगा, M1 M2, क्योंकि कई जगह क्वेश्चंस में वो भी रहता है, इसलिए कन्फ्यूजन हो गया आपको। आपके बोर्ड बुक में हो सकता है M और n दिया हो, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको M1 और M2 लेके चल रहे हैं, तो इसलिए हमें ऐसे ही करना है। ठीक है, तो
हमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए यहाँ पे क्या M1 और M2, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा M1 प्लस M2, ये ध्यान रखिए M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। M कहाँ है मैंने आपको बता दिया, देखो बीच के बिंदु के निर्देशांक हो दिए अनुपात में जिसमें काटा है, ठीक है, निर्देशांक निकालने के लिए। इसी प्रकार M1 प्लस M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, तो ये x का हो गया। इसी प्रकार हम y का निकालेंगे, देखो यहाँ पे ये x का लिखा हमने, x y का लिखो, y का लिख देते हैं, देखो क्या होगा M1 अभी बताया था y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। बस ये ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, पहली बार जब M लेना है M के साथ एक बार इसको लेना है, ठीक है, फिर प्लस करके एक बार इसको लेना है, ये ध्यान रखो पहले वाले में। दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, M1 x1 देखो M1 सॉरी एक मिनट, M1 x2 और M2 x1, ये इस प्रकार चलता है, ठीक है, ऐसे करके क्रॉस में चलेगा ये। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपने सिंपल एक दो बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक आपको क्या होगा, फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये दोनों फॉर्मूले उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और दोस्तों से शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है, ताकि दोस्तों की भी आपको क्या हो, मदद मिल सके क्वेश्चन को करने में, ठीक है। ये तो है अंतःविभाजन। अगर बाह्य विभाजन कह दिया जाए तो सिंपल क्या होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बाह्य विभाजन के लिए है अंतःविभाजन, ठीक है। ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में सिर्फ यही पूछता है, लेकिन अगर किसी कारण से एग्ज़ाम में क्वेश्चन चेंज हो जाता है तो बाह्य विभाजन में ये प्लस की जगह क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जो ये बीच में प्लस लग रहा है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखो मैं दूसरे कलर से भी दिखा दे रहा हूँ इनको, ताकि आपको क्या हो, प्रॉब्लम ना हो करने में, समझने में, ठीक है। ये हो गया, ये देखो दोनों को प्लस माइनस दिखा दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा m माइनस एन, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, m माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। ये m माइनस एन, ये अगर आएगा क्वेश्चन तो आगे मैं समझा दूंगा इसको और डिटेल में। अभी यहाँ पे तक इतना आप नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं उसके बाद, ठीक है। वीडियो को पॉज करके कर लीजिएगा आप। आगे बढ़ता हूँ मैं इसको करके। चलिए आगे है, देखो रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। अभी तो हमने निकाला कोई किसी भी अनुपात में घटाओ, ये जो अनुपात वाला क्वेश्चन है सेम यहाँ से बन रहा है, ये वाला आपका कि मध्य बिंदु के निर्देशांक। ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड होता है हर साल एग्जाम में, तो ये जितने भी फॉर्मूले बता रहे हैं इनको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए। अगर कोई डाउट लग रहा है तो वीडियो को एक बार रिपीट कर लीजिए और दोबारा से वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरी डिटेल में समझ में आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं। देखो अब कोई आपको रेखा दी गई है, क्या रेखा है, देखो ए बी, कोई रेखाखंड दिया गया आपको ए बी, और इसके मध्य बिंदु की बात की जा रही है। यहाँ पर कोई मध्य बिंदु है, क्या नाम है उसका, नाम है सी। इनके निर्देशांक दिए हुए हमें x1 y1, इसके दिए हैं x2 y2, और इसके हम मान लेते हैं कि आपको पता है हर बार मानते हैं हम x और y, सिंपल, ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो हमें क्या दिए गए हैं, ये दिए गए हैं, ठीक है, ए और बी के निर्देशांक दिए गए हैं, और हमें क्या करना है, x y निकालना है, सी के निकालने। और ये मध्य बिंदु कई बार समद्विभाजित भी कह देता है, कोई ये कह देगा कि कोई बिंदु सी ए बी को समद्विभाजित कर रहा है, तो वहाँ पे भी आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, मध्य बिंदु वाला लगाना है, ये ध्यान रखिए, समद्विभाजित, ठीक है, समद्विभाजित कह देता है, ठीक है, ये ध्यान रखो। जब भी आपको समद्विभाजित कहे इसका मतलब क्या है, उसके मध्य बिंदु की बात कर रहा है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। समद्विभाजित का मतलब कोई भी चीज़ है उसको दो बराबर भागों में कर रहा है, ठीक है। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो, भाजित का मतलब भागों में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलो अब क्या है, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, बहुत इजी फॉर्मूला है, इसके लिए कुछ नहीं करना है आपने, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये होते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है।
क्लियर हो गया। x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। और ये देखो ये वहीं से आया है जो हमने पीछे एक क्वेश्चन किया है, देखो m1 वाला लिखा है ना, m1 और m2 की वैल्यू 1 हो गई यहाँ पर। कैसे हुई बता देता हूँ, क्योंकि सेम अनुपात में काट रहा है, बराबर अनुपात में, 1:1 में काटेगा तभी तो बराबर होंगे, या 2:2 में काटेगा तभी बराबर होंगे। अब 2 से 2 को भाग दो तब भी तो 1 ही आएगा, 1:1। कैसी भी संख्या हो, बराबर का मतलब क्या होता है, दोनों को काटेंगे तो 1 ही आएगा, भाग देंगे तो इसलिए क्या होगा, जब जहाँ पे m1 और m2 है वहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। देखो m1 1 हो गया तो x1 बचेगा यहाँ, प्लस यहाँ पे m2 क्या हो गया, 1 हो गया तो x2 बचा यहाँ पर अपॉन 2। इसी प्रकार यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इतना करना है आपने, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब देखो ये क्वेश्चन इतना समझने के बाद त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, ठीक है, त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होगा, सिंपल इसी फॉर्मूले को लेके चलना है आपने, कुछ नहीं करना है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। त्रिभुज में आपके पास क्या होते हैं, 3 निर्देशांक होंगे, A B C। एक मिनट मैं इसके लिए पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, वाइट ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा A, ये निर्देशांक B, ये C। अब इस पे निर्देशांक क्या होंगे, x1 y1। ठीक है, यहाँ होंगे x2 y2। अब तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्या हो जाएंगे फिर, x3 y3। क्लियर है। तो अब क्या करना हमें, इसके केंद्रक कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा बीच में, सेंटर में। ठीक है, तो केंद्रक निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे के निर्देशांक निकालना है। यहाँ पे के निर्देशांक क्या होंगे हमारे, x, y, यही होंगे ना, अभी बताया था। ये बिंदु हम क्या मान लेते हैं इसको, D। ये बिंदु हमारा क्या है, D है, ABC और बिंदु D हो गया। समझ में आ रहा है, केंद्रक की बात चल रही है। हाँ, तो अब बढ़ते हैं, देखो आगे क्या करना है। सिंपल क्या करेंगे, फॉर्मूला नोट करेंगे। कहाँ गया हमारा फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, देखो, हाँ ABC है, तो क्या हो जाएगा, केंद्रक के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, केंद्रक के निर्देशांक हो जाएंगे। तीनों को जिस प्रकार हमने ऊपर लिखा उसी प्रकार लिखेंगे, x1 प्लस x2। वहाँ पे 2 ही थे, यहाँ पे कितने, 3 है, तो तीनों को जोड़ देंगे। बट्टे में कितने टोटल, 3 है, 3 निर्देशांक है तो 3 कर देंगे, कॉमा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x2 प्लस y2 प्लस x2 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो ये होगा आपके निर्देशांक। क्लियर हो गए यहाँ तक, सिंपल ये करना। या इसको तोड़ के लिखते हैं तो आपको मैंने बताया था कैसे लिखेंगे, x बराबर करके करते हैं आप, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। इसी प्रकार y बराबर लिखोगे, क्योंकि x का ये हो गया, y का क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये ठीक है, यहाँ से ऐसे निकल जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट लग रहा है, कोई दिक्कत लग रही है समझने में, तो आप वीडियो को एक बार रिपीट ज़रूर कीजिए। रिपीट करके फिर से नोट्स बनाइए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बहुत बेसिक से फॉर्मूले हैं, आसानी से आप याद कर सकते हैं। और जितने भी निर्देशांक ज्यामिति के सवाल हैं वो सारे आपके सूत्र पर आधारित हैं। आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको, बाकी आपको क्या है, फॉर्मूले पर वैल्यू रखनी है। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अगला जो सूत्र है आपका महत्वपूर्ण, जो आपके बोर्ड में आएगा, इससे भी कई सवाल आते हैं। तो इसके लिए क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो कुछ निर्देशांक दिए गए हैं आपको, बिंदु दिए होंगे आपको A B C, निर्देशांक दिए होंगे इनके। क्या दिया होगा, पहला इसके क्या होंगे, x1 y1, इसका हो जाएगा x2 y2 और x3 y3। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, नो डाउट। अब क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के लिए क्या हो जाएगा, सीधी सी बात, सिंपल क्या करना है आपको, इसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर्मूला थोड़ा सा अभी पहले से अलग है, तो क्या करेंगे, सिंपल हम लेके चलते हैं। ये देखो x1 x2 x3, ठीक है, और फिर x1। इसी प्रकार देखो
y1 y2 y3 y4। ये कुछ फॉर्मूला याद करने में बच्चों को डाउट होता है, डर लगता है, ठीक है, थोड़ा अजीब सा है कुछ फॉर्मूला, तो इसमें टेंशन लेते हैं बच्चे। तो ये अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो देखो क्या हो गया, हमने लिख दिया। ये आपको समझने के रफ़ वर्क है, आपको उसमें पेपर में करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप रफ़ में कर सकते हैं पेपर में अपने लिए, ठीक है। अपने समझने का कोई डाउट लगता है तो आपको इस फॉर्मूले से रिलेटेड आता है तो करना क्या है आपको, सिंपल देखो फॉर्मूला 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना 1/2, आधार गुणा ऊंचाई आपने देखा है, तो बस 1/2 लेना। आधार गुणा ऊंचाई तो लोगे नहीं आप, यहाँ पे 1/2 ले लिया आपने, ठीक है। अब क्या करना है ये, ठीक है, प्लस ये अब यहाँ पे सॉरी y4 नहीं y1 होगा है, ठीक है। अब देखो क्या आगे क्या करना है, हमें ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट होगा छोटा वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे आप x1 y1, देखो कैसे होगा x1 y1 गुणा हो रही, ठीक है, प्लस x2 के बाद क्या होगा y3। ध्यान से देखिएगा, देखो मैंने अलग से समझा दिया आपको, कब दिक्कत नहीं होगी। फिर x3 y1, ठीक हो गया यहाँ तक, इतना हो गया क्लियर। ये तो हो गया हमारा x वाला पोर्शन। अब करेंगे हम माइनस, क्या माइनस करेंगे, अब वैसे बार बार एक मिनट ना, ब्रैकेट बार बार मत लगाओ इसमें, ऐसा कर लेते हैं सिंपल, इसको मैं दिखा देता हूँ, रुको। x1 y1 प्लस x2 y2 नहीं x2 y3, फिर प्लस x3 y1, देखा ना क्रॉस हुए हैं, देखो तीनों। x1 यहाँ से देखो ये बना था क्या, ये देखो x1 y2 यहाँ y2 आया था हमारा, y2 x1 y2, ठीक है। उसके बाद देखो ये x2 y3 आ गया, उसका y3 x3 y1, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक कैसे किया, बस इतना करा, इसके बाद ब्रैकेट बंद। फिर क्या करेंगे माइनस, ये ध्यान रखा, माइनस किया। अब क्या करेंगे अपोजिट कर देंगे, क्या देखो जैसे अब यहाँ से लाए थे, अब चलेंगे कहाँ से, हम इधर से चलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो y1 x2 ब्रैकेट चलेगा, प्लस y2 x3 प्लस y3 x1, ठीक है। यहाँ पे बंद, और पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद हो गया, ठीक है, कोष्टक ब्रैकेट जिसे कहते हैं, ठीक है। तो वो भी हमने बंद कर लिया। तो समझ में आ गया क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चली, ये चला है, ठीक है। कलर चेंज करके मैं दिखा देता हूँ दोबारा से, इसको दिखा देते हैं हम किसी और कलर से, येलो कलर यूज़ कर लेते हैं, येलो यहाँ, ठीक है। ये क्या किया हमने, ये हो गया, ठीक है। x1 y2 x प्लस y2 सॉरी दोबारा करते हैं 1/2, फिर करेंगे क्या ब्रैकेट स्टार, ब्रैकेट में x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, क्लियर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे चली, उसके बाद माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे y1 x2, ठीक है। उसके बाद y2 x3 और उसके बाद लास्ट में y3 x1, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो ये हमारा क्या है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये ध्यान रखना है आपको। एक दो बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पैटर्न क्या है समझने का, ये कर लीजिएगा, ठीक है। 1/2 जरूर ध्यान रखिएगा, बाकी ये माइनस ये, ठीक हो गया। क्रॉस कैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आपने वज्र गुणनखंड विधि सीख रखी है आपने चैप्टर 3 और 4 में, जो है शायद 3 में आपके, ठीक है, चैप्टर 3 में आपके, जहाँ क्या है रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। अगर आपने वज्र गुणनखंड विधि की तो ये पूरा जो तरीका है वज्र गुणनखंड विधि से ही किया गया है। बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें आपको, ठीक है। तो अभी चलो हम वहाँ पे बात नहीं करते हैं, यहाँ पे कि ये देख लो। और अगर इसको समझने में कोई डाउट हो रहा है तो वीडियो को रिपीट करके देखो, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। साथ में आपके प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि और भी वीडियो आपको मिलती रहे, ठीक है। और हमें मोटिवेशन मिल जाए आपकी वजह से कि आप क्या आपको वीडियो पसंद आ रही है और हम ज़्यादा मेहनत कर सकें वीडियो बनाने में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब जहाँ तक आपकी एक्सरसाइज चालू हो चुकी है, इसमें एक्सरसाइज के कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको यहाँ लेकर आया हूँ, तो उसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं चलो क्वेश्चन की। और ये सभी जो जितने भी क्वेश्चन आज की वीडियो में आप देखेंगे, ये सभी जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये पेपर में देखने को 100% मिलेंगे। इसलिए आप ये वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो को पूरा देखिए, साथ में इनकी प्रैक्टिस अच्छे से 1 से 2 बार कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको पेपर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अगर आपने इतना कर लिया तो 15 नंबर गारंटी के साथ आपके पक्के हैं, ये मेरी गारंटी है। अगर ये कर दिया तो आप निर्देशांक ज्यामिति का कोई भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, और 10 से 15 नंबर में आपको मिलेगी, ये देखना 10 से 15 नंबर आपके पक्के हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो चाहे एनुअल एग्ज़ाम हो, आपके पक्के हैं नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आगे करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया है बिंदु 4,5, ठीक है, बिंदु 4,5 और 6,9 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो ये जहाँ तक मेरे को याद है क्वेश्चन 2023 में पूछा गया हुआ है बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है, चाहे वो आपका ऑप्शनल में आया हो या कुछ में है, लेकिन आया है जरूर। ठीक है, तो क्या कहा, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। थोड़ी देर पहले मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताया था मैंने। पहले सिंपल क्या लिख लेते हैं, निर्देशांक दिए गए हैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखो सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले बिंदु दिया हुआ है तो बिंदु को ए मानेंगे। ए के निर्देशांक कितने हो गए, 4,5। देखो सेम जैसे यहाँ कर रहा हूँ वैसे ही आपको क्या करना है, पेपर में कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतने में आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ज़्यादा वो नहीं करना है। 6,9 टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। चलिए, बिंदु ए के निर्देशांक क्या होगा हमारे 4,5, बिंदु बी के निर्देशांक क्या होगा 6,9। अब अगर कहीं यहाँ पे सेम इस क्वेश्चन में कि मध्य बिंदु के निर्देशांक याद करो कहता है, उसके अलावा क्या कहेगा, समद्विभाजक बिंदु के भी कह देता है। ठीक है, समद्विभाजक करता है तो उस बिंदु के निर्देशांक याद कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से कहता है, तो इसमें आपको डरना नहीं। या अगर आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है, नंबर यहाँ पे 4,5 और 6,9 के कुछ और भी आया था, तो भी आपको क्या टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु के ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बिंदु के निर्देशांक ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए निर्देशांक क्या होते हैं, x, y होता है। ठीक है, बराबर, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, बराबर क्या, x, y लिख दे रहा हूँ, ये ध्यान से इस प्रकार से लिख लेना कॉपी पेपर में। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, x बराबर क्या, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक हो गया, और दूसरा कॉमा करके y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक हो गया यहाँ तक। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, x1 की जगह क्या हो जाएगा, अब x1 अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे x1 देखो, 4 को x1 गए, मैं इसको कलर चेंज करके लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, x1 बराबर 4, x2 बराबर 5। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ अलग से। अगर आपको पता है तो पेपर में इतना ये लाइन लिखने की ज़रूरत है भी नहीं है आपको, वैसे भी टीचर आराम से समझ जाएगा और आपको नंबर मिल जाएंगे उसमें। अगर आपने सवाल सही किया तो नंबर मिल जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों के नंबर नहीं करते हैं कभी भी, इन चीज़ों के नहीं करते हैं। बाकी प्लस माइनस अगर वो करोगे तो उसमें कटेंगे। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखिए, अगर आप ऑपरेशंस गलत कर देते हो या कोई यूनिट लिखना भूल जाते हैं तो वहाँ पे नंबर करते हैं। बट अगर आपने कोई चीज़ शॉर्ट करी है, ठीक है, जो चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने नहीं किया, इसको छोड़ के आगे शॉर्ट करके आगे सही किया क्वेश्चन पूरा, तो आपको नंबर मिलते हैं पूरे। ठीक है, हाँ तो चलिए चलते हैं वापस फिर से। तो क्या करना है, देखो x1 कितना है, देखो अभी बताया था मैंने 4 आया है, प्लस, अरे सॉरी मैं गलती कर गया, ये तो x1 y1 होगा ना, y1 है, सॉरी ये y1 है, y1 5 है, ये x2 है और वो y2 9। ठीक है, अब ये अब सही हो गया। तो अब क्या करना है, x बराबर कितना हो गया, x1 बराबर 4, x2 बराबर कितना 6/2। ये किसका आएगा, x का आएगा। तो इसको सॉल्व कर दो पहले। तो x बराबर कितना होगा, 6 4 10/2, काट दीजिए, काट के कितना है आपका 5 आ गया, x का मान 5 आ गया। y का हम निकाल लेते हैं यहाँ पर,
कॉमा चल रहा हमारा यहाँ पे y बराबर क्या होगा, y1 देखो कितना है, y1 कितना है 5 है, फिर प्लस y2 कितना है 9 है अपॉन 2, जोड़ दीजिए इन दोनों को। तो y बराबर 9 और 5 कितना होता है आपको पता है, 14/2, काटेंगे तो कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो x और y के निर्देशांक आ गया, तो क्या हो गए, अब फिर से ये वाली लाइन लिख दोगे कौन सी, मध्य बिंदु, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसलिए मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, कितने हो जाएंगे, x, y बराबर कितना हो गया 5, 7। यही क्या आपका आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट या कोई दिक्कत लग रही है क्वेश्चन को समझने में तो क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। और अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो 10 से 15 नंबर तो आपके यहाँ से मैं पक्के करा के जाऊँगा इस चैप्टर से, ये मेरी गारंटी है आपकी। 15 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, 10 से 15 नंबर का। तो आपके 100% अगर आपने ये वीडियो देख के आपने प्रैक्टिस कर ली एक बार भी, तो कहीं नहीं जाने वाले आपके नंबर, इतने अच्छे से मैं आपको कवर करा दूँगा ये। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर सेम ही है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक मिनट, 6 और 9, अच्छा ये दोबारा हो चुका है, इसको हटा दीजिए, क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 ये है। अब देखो क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु A 6,9 B 0,1 और C -6,7 संरेख हैं। ठीक है, क्या हैं, संरेख हैं। तो संरेख हैं तो उसके लिए क्या है, देखो चलो करते हैं शुरू। तो हमें देखो क्या दिया गया है, निर्देशांक दिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निर्देशांक नोट कर लेंगे। पेन को चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया आपको यहाँ तक कि संरेख है मतलब एक ही रेखा पर है। ठीक है, एक ही रेखा पे तीनों बिंदु, संरेख का मतलब एक ही रेखा पे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A बराबर दिया हुआ है हमें 6,9। ठीक है, कॉमा B बराबर कितना दिया है 0,1, फिर C बराबर भी हमें कुछ दिया हुआ है, देखो -6, -7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये चीज़ें दी हुई हैं हमें। हमेशा क्वेश्चन को जब करते हैं आप तो एक चीज़ हमेशा नोट रखनी चाहिए कि जो गिवन है, जो दिया गया है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और पूछा क्या गया है वो भी पता होना चाहिए। तो हमें सिद्ध करना है ना। ठीक है, इतना कर लिया आपने, तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, दो बिंदु एक रेखा में होंगे, इन दो बिंदुओं को, फिर इन दो बिंदुओं को निकाल देंगे, फिर इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल देंगे सीधे। अगर ये सब क्या आएंगे, बराबर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इन सब का टोटल क्या आएगा, बराबर आएगा। तो बता देता हूँ कैसे होगा, चलो करते हैं, पहले साथ में करते हुए सीख जाएंगे आप। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं करते हैं क्वेश्चन को। तो इतना हो गया। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, ए बी के बीच की दूरी, पहले ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, ए बी के बीच की दूरी, ठीक है, तो ए बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, हाँ फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला था। और x1 y1 तो आप समझ ही चुके हैं, तो अब मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन लंबा होता जाएगा, उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला है नहीं। ठीक है, वीडियो को लंबे करने का कोई फ़ायदा नहीं आपको, लेकिन डिटेल में आपको मैंने समझा चुका हूँ, तो आपको ये छोटी सी चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब देखो x2 कितना है यहाँ पे, x2 यहाँ पे होगा b से, तो 0 हो जाएगा, अनरूट तो पहले से लगेगा ही लगेगा। ठीक है, अनरूट 0 माइनस कितना है, देखो 0 माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, फिर प्लस
y कितना है देखो, y2 कितना है 1 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट पूरे में चल रहा है। अब आप चाहे देखो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मैं अंडर रूट सामने लगा रहा हूँ तो इसका मतलब पूरे में, आप ये लगाते हो तो इसका मतलब पूरे में, अगर खाली इतना लगाऊंगा तो इसका मतलब सिर्फ इतने में है, लेकिन अगर मैं खाली सिर्फ इतना छोड़ दे रहा हूँ आगे तो इसका मतलब ये क्या है, अंडर रूट पूरे में लग रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका ये होता है मतलब। तो अब देखो इसको कह रहे हैं 0 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेगा, माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 36 प्लस क्या हो जाएगा 9 में से 1 या 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 है 64, ठीक है, क्लियर हो गया। और अंडर रूट तो है, इसको अब मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 64 और 36 कितना होता है 100 होता है अंडर रूट में, तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा 10। अब यहाँ पे क्या लिखोगे मात्रक, क्योंकि यूनिट पता नहीं तो क्या लिखोगे, लिखना पड़ेगा मात्रक या यूनिट, अंग्रेजी में लिखोगे तो यूनिट कर दोगे, ठीक है, ये समझ गए, ये ध्यान रखना है। मैंने अभी बताया था मात्रक में नंबर करते हैं, मात्रक लिखना जरूरी है। अब यहाँ पे मात्रक का कोई मीटर में है, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में है, ठीक है, तो वहाँ वो लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे हम, सिंपल यूनिट या मात्रक लिख देंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक आपको। इसी प्रकार ए बी निकल के अब निकालेंगे हम बी सी के बीच की दूरी, ठीक है, बी सी के बीच की दूरी, ठीक हो गया। बी सी के बीच की दूरी क्या निकली, सेम फॉर्मूला लगेगा। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, अब देखो बी और सी के बीच के लिए, अब x1 y1 x2 y2 ले लिया तो ये क्या होगा x3 y3, तो फॉर्मूला यहाँ से होगा शुरू x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। क्या करा हमने, सिंपल x y1 अलग अलग लिख दिया, आप चाहो तो अलग भी लिख सकते हो, मैंने बता दिया कैसे लिखने हैं आपको, ठीक है। तो सिंपल ये फॉर्म, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। x3 कहाँ है देखो, ये -6 है, x3 की वैल्यू लिख देता हूँ -6। चलो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ पेन का अच्छे से, ये हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अंडर रूट ब्रैकेट के थ्रू x3 की वैल्यू कितनी है -6, फिर माइनस x2 की वैल्यू कितनी है देखो, x2 की वैल्यू है 0, इसका स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू -7 माइनस y2 की कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, इसका स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ चुका है, अंडर रूट पूरे का चल रहा है, ठीक है। तो अंडर रूट फिर से, अब ये देखो माइनस है 0 से का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -6 में से 0 घटाओ तो -6, -6 का स्क्वायर कितना होगा 36 हो जाएगा, प्लस का होगा ना, हाँ ठीक है, प्लस अब माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस के 1 और माइनस का 1, माइनस का 8 और 8 का स्क्वायर कितना होगा, फिर से 64 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में ही यही पूरा, तो इसको सॉल्व करा तो क्या होगा, फिर से अंडर रूट 100 हो जाएगा। तो क्या इसको करेंगे तो कितना आएगा 10, फिर से क्या लिखेंगे मात्रक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने क्या करना है, ए बी और बी सी तो निकाल दिया हमने, ए बी के बीच की दूरी और बी सी के बीच की दूरी। अब हमें क्या करना है, ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए सी के बीच की दूरी, ठीक है। ध्यान से देखिए, ए सी के बीच की दूरी क्या होगी। अब देखो निर्देशांक बी वाले को आप हटा दीजिए, बी वाला आपने ध्यान में नहीं लेना है, ठीक है। हमारे पास 2 ही निर्देशांक, ये बीच का हटा दिया हमने, ठीक है, ये वाला हमने हटा दिया, समझ लो ये नहीं है आपका, ए और सी है। तो आपको अब x1 x2 में कोई प्रॉब्लम है नहीं है, तो अब लेकिन अब हमने पहले जब x3 मांगे तो इसको मानेंगे x3 माइनस क्या होगा x1 का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा देखो, x3 की वैल्यू कितनी है -6, ठीक है, x3 की वैल्यू -6 है, फिर माइनस x1 की कितनी है 6, अंडर रूट तो चल ही रहा हमारा, अंडर पे ध्यान देना, प्लस उसी का y3 की वैल्यू कितनी है -7, और y की वैल्यू कहाँ गया
y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के बाद क्या आएगी, 9 आ जाएगी, इसका स्क्वायर। ठीक हो गया, दोनों का स्क्वायर लिख दिया हमने। जो चीज़ छूट की ध्यान में रखते हुए चलना है। अब -6 से -6 घटाएंगे तो कितना आएगा, -6 और -6 कितना होगा, जुड़ जाएगा, -12 अंडर रूट में चल रहा है, ये हो गया, इसका स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ देखो -7 और -9 कितना होता है, -16, इसका स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? तो चलो सिंपल करते हैं इसको सॉल्व आगे को। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 अंडर रूट में चलेगा, प्लस 16 का होता है 169, 169, ठीक है, नहीं सॉरी 169 13 का होता है, 16 का होता है हमारा 256, ठीक है, ध्यान से हट गया था। तो 16 का कितना होता है हमारा, 256 होता है। तो इसको कर देंगे, देखो जोड़ दो दोनों को, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 5 5 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4, 400 हो जाएगा, अंडर रूट कर दिया। तो इसको करेंगे, हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20, इसको थोड़ा मैं पास लिख देता हूँ, अंडर रूट 400। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 20 मात्रक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो सिंपल क्या करना है, अब देखो हमारा ए बी प्लस बी सी बराबर कितना हो रहा है, ए सी हो रहा है, चूँकि, ठीक है ना। क्या है, ए बी कितना है, देखो वैल्यू रख दो, ए बी कितना है, कहाँ गया अभी तो आया हमारे ए बी का मान 10 आया था, 10 प्लस बी सी भी कितना आया था 10, बराबर कितना आ रहा है टोटल, ए सी कितना आया देखो अभी हमारा 20 है। तो इस यहाँ लिखोगे, इसलिए आगे लिखना है, इसलिए दिए गए बिंदु संरेखीय हैं, ठीक है, यह संरेख है, ठीक है। ये लिख के आपने आंसर हो गया आपका, यहीं पे आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने करना है कि अगर संरेख पूछा जाए तो 3 बिंदुओं के बीच में, तो पहले दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालना है और दो को जोड़ के पूरे बिंदु के बीच की दूरी के बराबर आती, तो इसका मतलब वो क्या है, जो तीनों निर्देशांक दिए गए या तीनों बिंदु दिए गए वो क्या हैं, आपके संरेख हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु 4, -1, ठीक है, बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के, ठीक है, अभी इससे पहले भी कर रखा हमने क्वेश्चन, तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। मध्य बिंदु के निकालने तो सिंपल पहले क्या, सॉल्यूशन, कलर चेंज करते हैं, बिंदु ए कह देंगे इसको, बिंदु ए बराबर कितना होगा, 4, -1, 4, -1, ध्यान से करिएगा, और बी बराबर -2, -3, ठीक हो गया। अब मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे समझा देता हूँ, x1 y1, x2 y2, ठीक है, समझ में आ रहा है किस प्रकार से ब्रैकेट के जो पहली संख्या है उसको x1 कहेंगे, दूसरी संख्या को y2, दूसरे ब्रैकेट में पहली संख्या x2, उसकी दूसरी संख्या y2, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो लिख देंगे सिंपल, ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक ठीक है। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, देखो सिंपल फॉर्मूला बताया था, x1 + x2 / 2, कॉमा करके y1 + y2 / 2। तो वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ सीधे, वैल्यू कितनी, x1 की वैल्यू कितनी है 4, x2 की वैल्यू कितनी है -2,
बटे 2 कॉमा, ये ब्रैकेट में लेके चलोगे, ठीक है, हाँ ऐसे करके लेके चलना ये। तो अब क्या हो जाएगा, y1 कितना देखो -1, ठीक है, प्लस ये कितना है y2 कितना है -3, ठीक हो गया, अपॉन 2, इतना हो गया, समझ में आ रहा है यहाँ तक। 4 -2 अपॉन 2 कॉमा -1, और ये क्या करेंगे, इसको चाहे तो आप एक ही बार में लिख दो -1, रुको ये ऐसे कर देता हूँ, -1 -3 हो गया, तो घटा दोगे आप इसको, जो चीज़ जोड़ सकते हो जोड़ देंगे, जो नहीं जोड़ सकते हैं घटा देंगे। 4 में से 2 गया, कितना बचा 2/2, कॉमा यहाँ देखो -4 हो जाएगा बटे 2, काट दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 बार कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ तो 1 हो जाएगा, कॉमा यहाँ कितना बचेगा, माइनस तो है ही, और साथ में कितना आ रहा है 2, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए आपके, मध्य बिंदु के निर्देशांक है 1, -2, यहाँ लिख दो चाहे तो, मध्य बिंदु के निर्देशांक ठीक है, कितना है, यही आपका क्या है आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है या कोई दिक्कत लग रही है समझने में, तो वीडियो को रिपीट ज़रूर कीजिए, ठीक है, वीडियो को जब रिपीट करेंगे तो आपको आसानी से अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फिर से वही, आपका प्यार की हमें बहुत ज़रूरत है, तो ज़रूर क्या करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी लाभ मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा तक हमारी वीडियो पहुंच सके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखें। फिर से अब है त्रिभुज से संबंधित, ठीक है, क्या बिंदु 3,2, ठीक है, क्या बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं, पूछा जा रहा है, ठीक है, क्या एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। तो सिंपल क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे त्रिभुजों का। चलिए निर्देशांक लिख देते हैं। त्रिभुज के क्या 3 शीर्ष होंगे, तो तीनों को नाम देंगे हम, क्या ABC, A बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3,2, B बराबर -2, -3 और C बराबर 2,3। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है। x1 y1 पता चल रहा है, x1 y1 x2 y2 लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, आप समझ चुके हैं अब, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल हम क्या करेंगे, पहले जैसे हमने संरेख में दिखाया था उसी प्रकार से इनके बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है, और फिर इनके बीच की दूरी निकाल देंगे। अगर ये दूरियाँ तीनों क्या हैं निकल जाती हैं सही, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो बता देता हूँ कैसे करेंगे आगे। तो AB के बीच की दूरी निकालो, पहले AB के बीच की दूरी, क्या हो जाएगा, AB के बीच की दूरी √, ठीक है, ध्यान में आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, x2 - x1, सॉरी सही से लिख देता हूँ, लिखा नहीं दिया था, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है। वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 कितना है देखो हमारा, x2 आपका -2, पहले अंडरूट लगा देते हैं, फिर ब्रैकेट चालू, x2 है -2, फिर -x1 है 3, इसका होल स्क्वायर, प्लस फिर y2 हमारा -3, -3 और -2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करो इसको, अंडरूट कितना होगा, 5 का 3 2 5 होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस 3 और 2 5, इन दोनों क्या हो जाएगा, रुको हाँ 3,
25 हो गया, 3 और 2 5 हो जाएगा, माइनस के 5 हैं तो 5 का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एक 25 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, 5 निकल जाएगा बाहर, 5√2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, 50 का वर्गमूल क्या होगा 5√2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कैसे हुआ आपको पता है, और अगर चलो मैं बता ही देता हूँ, काफ़ी कन्फ्यूज ना हो आप लोग। 50 है, इसके अभाज्य गुणन कर दीजिए 2 से, ठीक है, 2 से कर दीजिए, या इसको सिंपल एक तरीका है इसको करने का, देखो दोनों में देखो 25 और 25 दोनों में, तो हम क्या करेंगे अंडरूट के अंदर पहले 25 को बाहर लेंगे, अब बचा क्या कॉमन लिया तो 25 को भाग दिया 1 + 1, ये साधारण तरीका है। तो अब क्या करा, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का तो होता है 5, अंडरूट के अंदर कितना बचा 1 और 1 2, तो 5√2 हो गया, इस प्रकार से हुआ है, ठीक है। इसको हटा दे रहा हूँ मैं, तो ये है, इतना हो गया हमारा, इतने मात्रक, अभी बताया था ना क्या करना है, मात्रक लिख दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे, ए बी निकल गया, अब बी सी के बीच निकाल देंगे दूरी, बी सी के बीच की दूरी, क्या हो जाएगी फिर अंडररूट, अब क्या बी सी कितना, तो x3 - x2, ठीक है। फॉर्मूला लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको समझ में हो जाए, याद भी आ जाए, ठीक है। जब तक याद ना हो जाए फॉर्मूले तब तक लिखने ही लिखने, और जब याद हो जाए फिर तो आपको याद होगा, फिर तो लिखने की ज़रूरत है, भूलने की है ही नहीं, याद ही रखना है, फिर ज़रूरी लिखना है, ठीक है। ये याद रखो, x3 - x2 कहाँ गया, हाँ, प्लस फिर y3 माइनस, यहाँ पे स्क्वायर है, y3 - y2 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करते जाइए। x3 कितना है 2 माइनस अंडरूट पहले चलाएंगे, x2 माइनस -2 माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, 2 का वर्गमूल प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 3 माइनस प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर, चलो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक हो गया, समझ में आ रहा है यहाँ तक। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 और 16 कितना होता है देखो, यहाँ लिख देता हूँ, 36 और 16 6 6, 12 का 2 हासिल 1 3 4 और 5 52 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। या ऐसे नहीं करना चाहते तो इसको और आसान कर देता हूँ मैं, क्या करेंगे दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 4 कॉमन ले सकते हैं, अंडरूट ऐसे ही रखा, 4 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 4 चक्को 16 प्लस यहाँ 4 कॉमन लिया तो कितना बचा 9, ठीक है, 9 ही बचेगा, जी हाँ बिल्कुल 9 बचेगा। तो अब आपने क्या करना, अंडरूट में इतना ही रखना हो तो क्या होगा, 4 का वर्गमूल तो कितना होगा 2 हो जाएगा, अंडरूट अंदर 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 मात्रक, ठीक हो गया। कितना आगे 2 आ गया हमारा, कैसे मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि हम भूलें ना, ये है एक तो वैल्यू, ये है एक वैल्यू, ये है, निशान से आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे लिखे हैं वैल्यू, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, कलर चेंज कर दिया, अब हमने ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, और अब निकालना क्या हमें सी ए के बीच की दूरी, ठीक है, सी ए के बीच की दूरी, फॉर्मूला सेम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से, सी ए है तो क्या करेंगे देखो, टू माइनस देखो x3 फॉर्मूला लिख देता हूँ, x3 - x1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस नहीं प्लस सॉरी, यहाँ हो जाएगा y3 - y1 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो, x3 कितना है देखो, x3 हमारे पास है 2, अंडरूट लगाओ पहले ब्रैकेट 2 माइनस कितना 3 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस कितना 3
माइनस 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा देखो, ये 2 में से 1 गया, कितना बचा, माइनस का 1। तो 2 में से 1 गया तो माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडरूट तो चल ही रहा है, प्लस 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे देखो, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा अंडरूट 2 हो जाएगा। ठीक हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो हमें पता चल रहा है यहाँ पे तीनों वैल्यू हमारे आई हैं, ठीक है। 3 वैल्यू जो हमारी आई हैं उससे हमें पता चल रहा है कि ये 2 अंडरूट 13 है और वो 5 अंडरूट 2 है, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों दो भुजाओं का जोड़ क्या तीसरी भुजा से क्या है, अधिक है, ठीक है। इसलिए लिख दो, ये नियम लिखोगे, चूँकि 2, ठीक है, ध्यान से लिखो, ये ध्यान रखना, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक है। इसलिए दिए गए बिंदु एक त्रिभुज बनाते हैं। इसलिए दिए गए बिंदु क्या करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, सिंपल त्रिभुज किस प्रकार का है हम देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय आपको आती है, ठीक है। तो देखते हैं क्या करेंगे हम, ए बी स्क्वायर प्लस क्या करें, बी सी स्क्वायर, या सी ए कर दो, सी ए स्क्वायर, क्योंकि ए बी कहाँ है, देखो हमने ए बी निकाला था, ए बी कितना है 5 अंडरूट 2, ठीक है। और सी ए कितना आया है हमारा, अंडरूट 2, ठीक है। ये किसके बराबर होना चाहिए, हमारे कहाँ गया, ये 2 अंडरूट 13 जो है बी सी के बराबर, ठीक है, बी सी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये हम सिद्ध कर देते तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। तो सिंपल, अगर बराबर आया था तो हम इसको समबाहु कह देते हैं, है ना, 2 भुजाएं बराबर होती, तीसरी या तीनों भुजाएं बराबर होती। अब यहाँ पे पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, सिंपल तीनों भुजाओं का योग अलग अलग आ रहा है मान, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मात्रक लिखना भूल गए, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखते हैं, मान रख देते हैं। ए बी का मान कितना है, देखो ए बी का मान कहाँ निकाला था हमने, 5 अंडरूट 2, 5 अंडरूट 2 का स्क्वायर, प्लस सी ए कहाँ है, सी ए कहाँ है, देखो सी ए ये है आपका, तो इसका कितना है हमारा, अंडरूट 2 का स्क्वायर, बराबर कितना आना चाहिए, जो सबसे बड़ी भुजा है तो वो क्या, 2 अंडरूट 13, 2 अंडरूट 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यू हमने पुट कर दी है। चलो मैं इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखते हैं कितना हो सकता है। हाँ ये हो गया, इसको ये देंगे। चलिए अब करते हैं आगे, ठीक है। तो 5 अंडरूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, ठीक है। इसको कर देंगे 50 का स्क्वायर, देखो वापस ले जा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। 5 अंडरूट के अंदर करा तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, अंडरूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अंडरूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, और गुणा अंडरूट 2 का कितना होगा, 2 हो जाएगा, तो दोनों का करेंगे 50 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से किया है। अब देखो प्लस,
√2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 हो जाएगा, बराबर 2 का स्क्वायर 4 और 3 √13 है, तो √13 का स्क्वायर 13 होता है। ठीक है, तो जोड़ दो 50, सॉरी यहाँ पे 50 हुआ था, इसको दोबारा लिख दे रहा हूँ, 50 + 2 बराबर कितना हो गया, 13 चक्को 52। तो इन दोनों को जोड़ा तो क्या हो गया, 52 बराबर 52। इसलिए दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर है। किस प्रकार का त्रिभुज है हमारा, प्राप्त त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट लग रहा है तो वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, हम दोबारा और डिटेल में वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। देखो, इसके एक सिरे के निर्देशांक इतने हैं, तो दूसरे सिरे के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, एक सिरे के निर्देशांक दिए गए हैं, दूसरे सिरे के ज्ञात करने, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगा देंगे, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं सॉल्यूशन। पेन का कलर चेंज, हम एक रेखा दिखा देता हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है, एक रेखा दी गई है आपको, ये ए, इसके निर्देशांक दिए हैं आपको, इसके मान लो x, y हैं, हमें इसी के निकालने हैं। और मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं हमें। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है, मान लो ये पॉइंट तो आपका B हो जाएगा, इसके भी निर्देशांक दिए हुए हैं 3, और मध्य बिंदु होगा हमारा क्या, कोई मध्य बिंदु होगा यहाँ पे C है, इसके निर्देशांक कितने दिए हुए हमें, 1,4 दिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला यूज कर लीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, मध्य बिंदु के निर्देशांक का अभी थोड़ी देर पहले बताया है, जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए मुझे। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दो। चलो कर दिया होगा, उम्मीद है आपको कमेंट कर दिया आपने। चलिए अच्छी बात है, जिन कमेंट कर दिया, जिनको याद है अब देखो लिख लेते हैं क्या। तो पहले इतना कर दिया हमने, चित्र बना दिया अपने, ठीक है, डायग्राम बना दिया, फिगर बना दिया हमने, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमने क्या करना है, x बराबर क्या होता है हमारा, x बराबर होता है हमारा x1 + y1, सॉरी x1 x + x2 अपॉन 2, यही होता है ना। और y बराबर कितना होता है, y1 + y2 अपॉन 2। तो x1 कितना है, देखो जहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा जो 1,4 है ये x हो जाएगा, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, x1 की जगह क्या हो जाएगा, x + x2 कितना है, देखो x2 हमारा 3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, कैंची वाली गुणा आपको पता है इस प्रकार से करते हैं, यहाँ हो जाएगी। तो इसको हटा दे रहा हूँ, समझ में आ गया आपको। तो 2 की 1 से होगी, तो x + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो इसको इधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे 3 का 3 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा, 2 में से -3 घटा तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो ये तो होता हमारा x का मान तो हमारा आ गया, y का करेंगे, y का मान कितना है, देखो y का मान हमारा 4 है, बराबर y1 कितना है, y1 की जगह y यूज करोगे, प्लस y2 कितना है, y2 है हमारा 3, नहीं सॉरी y2 हमारा 6/2। ठीक हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से वही करा, 1 करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो कितना आ जाएगा, देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये y + 6 बराबर 8। ठीक है, y + 6 बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो 6 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, पक्षांतरण किया तो 8 में से 6 गया
2 बज जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इतना छोटे छोटे ऑपरेशन समझ में आ रहे होंगे आपको, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो एक्स तो हमारे निर्देशांक कितने आगे देखो, एक्स को वाई के -1,2। ठीक है, तो यही हमारे क्या हो गया, आंसर हो गया। इसलिए लिख दो, इसलिए दूसरे सिरे के निर्देशांक, इसलिए दूसरे सिरे या बिंदु कह दो के निर्देशांक कितने आ गए, -1,2। यही क्या हमारा आंसर हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। किसी प्रकार का डाउट है या कोई दिक्कत परेशानी लग रही है क्वेश्चन को, तो वीडियो को बैक कर लीजिए और वीडियो को बैक करके दोबारा से वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने टोटल 5 क्वेश्चन हम कर लिए हैं इस एक्सरसाइज के और डिटेल में समझ चुके हैं। ठीक है, और वीडियो भी लगभग 1 घंटे से ऊपर की हो चुकी है। तो अब ऐसा करते हैं, वीडियो को यहाँ पे पॉज करते हैं। इसका अगला पार्ट हम जल्द ही आपको प्रोवाइड करा देंगे। बस इस वीडियो पे आप क्या करें, कम से कम 5 से 10 लाइक का टारगेट लेके चलिए। 5 से 10 लाइक ज़रूर पहुँचा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आई है आपको, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।